नमस्कार। हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनाज भाटिया और पेश है आज के बुलेटिन की खास खबरें। सीबीएसई में पढ़ने वाले छात्रों का होगा सपना साकार। एससीबीटी राजकीय प्राथमिक विद्यालय अर्की में 1 अप्रैल से बाल वाटिका से जमा 2 तक की प्रवेश प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाएगी। एलपीजी संकट के बीच केरोसिन की हुई वापसी, पेट्रोल पंप पर होगी बिक्री। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एंट्री टैक्स वृद्धि के फैसले पर ट्रक फेडरेशन तल्ख। परिवहन व्यवस्था ठप, अर्की कुनिहार मार्ग पर 2 दिनों से खड़ी खराब बस, छात्र और ग्रामीण बेहाल। बीपीएल में शामिल होने के लिए कल तक करें आवेदन। मनरेगा में 20 दिन काम करने वालों को प्राथमिकता। जीएसटी एक्साइज में बढ़ रही कमाई, पिछले 3 साल में जुटाए 16,170 करोड़। आबकारी नीति के से आए 8,153 करोड़। पहले से महंगी हो जाएंगी 900 से ज्यादा जरूरी दवाएं। पैरासीटामोल समेत कई दवाएं होंगी महंगी। हिमाचल में 3 साल के आंकड़े पेश, 9,999 लोग हुए घायल। आईआईटी मंडी प्रदेश में लाएगा रोबोटिक क्रांति। रोजमर्रा के काम सहित फैक्ट्री और अस्पताल में भी काम करेंगे रोबोट। हिमाचल प्रदेश में टीबी के 15,257 नए मामले। नेता प्रतिपक्ष जयराम बोले, भाजपा खोलेगी सरकार के भ्रष्टाचार के पोल। अलसू चौक में नाकाबंदी के दौरान पति पत्नी चिट्टे के साथ गिरफ्तार। क्या होंगे सोने और चांदी के दाम? अब खबरें विस्तार से। 3 विद्यालयों को मिलाकर बने एससीबीटी राजकीय माध्यमिक विद्यालय अर्की में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इस विद्यालय में बाल वाटिका से जमा 2 तक की कक्षाएं संचालित होंगी। प्रधानाचार्य राजकुमार गौतम ने बताया कि विद्यालय में सीबीएसई के अंतर्गत एक ही छत के अधीन पढ़ाई होगी। विद्यालय में सभी कक्षाओं में छात्र और छात्रा दोनों को प्रवेश प्रदान किया जाएगा। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के चलते तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे दुनिया के कई देश ईंधन संकट का सामना कर रहे हैं। भारत को भी इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है। इसी सिलसिले में सरकार ने अब घरों तक केरोसिन, मिट्टी का तेल की आपूर्ति सुगम बनाने के लिए पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में अस्थायी ढील देते हुए सरकार ने हर पेट्रोल पंप पर 2500 लीटर केरोसिन रखने की छूट दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एंट्री टैक्स में वृद्धि के फैसले के खिलाफ ट्रक फेडरेशन ने कड़ा रुख अपनाया है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो वे 31 मार्च को मध्य रात्रि से पंजाब और हिमाचल के 33 प्रवेश बिंदुओं को बंद कर देंगे, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान होगा और आम जनता को परेशानी होगी। ट्रक फेडरेशन ने कहा कि एंट्री टैक्स में वृद्धि से ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ जाएगी, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। फेडरेशन ने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने और ट्रक ऑपरेटर्स की समस्याओं को समझने का आग्रह किया है। पंजाब सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है और कहा है कि वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार हिमाचल प्रदेश से आने वाले व्यावसायिक वाहनों पर एंट्री टैक्स लगाएगी। अर्की उपमंडल के तहत बाया सरली बनोह गंबरपुल कुनिहार मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन सेवा 2 दिनों से अव्यवस्थित हो गई है। जानकारी के अनुसार इस मार्ग पर चलने वाली बस शनिवार सुबह लगभग 9 बजे बनोह के निकट तकनीकी खराबी के कारण खड़ी हो गई है। सोमवार सुबह तक बस की मरम्मत न होने अथवा वैकल्पिक व्यवस्था न किए जाने से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए नियमों में बदलाव किया है और नए आवेदनों को 31 मार्च तक स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद 4 अप्रैल तक पंचायत स्तर पर योग्य परिवारों की सूची तैयार की जाएगी, जिसे बीपीएल की छठी सूची के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। नए नियमों के अनुसार मनरेगा में 20 दिन काम करने वाले परिवारों को बीपीएल में प्राथमिकता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में स्टेट जीएसटी और आबकारी से
राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है, जो राज्य सरकार के प्रयासों का परिणाम है। पिछले 3 वर्षों में राज्य ने स्टेट जीएसटी में 16,170 करोड़ रुपए और आबकारी नीति से 8,154 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। नए वित्तीय वर्ष के आगमन के साथ ही आम आदमी पर दवाओं के मूल्य का अतिरिक्त भार पड़ने की संभावना है। 1 अप्रैल से आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल 900 से अधिक दवाओं की कीमत में वृद्धि होगी, जो राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण APPA के आदेश के तहत होगी। इस फैसले के चलते बुखार, दर्द, संक्रमण, अनीमिया और पोषण संबंधित आवश्यकताओं के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कई सामान्य दवाएं महंगी हो जाएगी। NPPA के आदेशानुसार थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अनुसूचित दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में 0.64956% तक की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। यह वृद्धि उन दवाओं पर लागू होगी जो राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल है, जिसमें पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, एनीमिया की दवाएं, विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स जैसी कई महत्वपूर्ण दवाएं शामिल हैं। राज्य में 2156 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई। पिछले 3 वर्ष में राज्य में 2156 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई। इनमें जिला बिलासपुर में 144, चंबा में 89, हमीरपुर में 85, कांगड़ा में 171, किन्नौर में 34, कुल्लू में 162, लाहौल स्पीति में 23, मंडी में 269, शिमला में 320, सिरमौर में 186, सोलन में 199 और ऊना में 220 दुर्घटनाएं शामिल थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित IIT में वैज्ञानिक रोबोटिक्स के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स और सेंटर फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में विभिन्न प्रकार के रोबोट विकसित किए जा रहे हैं, जो आपदा राहत, स्वास्थ्य सेवा, कृषि निगरानी और औद्योगिक विकास में मदद करेंगे। IIT मंडी के रोबोटिक प्रोग्राम्स के प्रमुख प्रोफेसर नरेंद्र कुमार धर बताते हैं कि इन रोबोटों का मुख्य उद्देश्य समाज की समस्याओं का समाधान करना है। हिमाचल में टीबी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2025-26 में टीबी के 15,257 नए मामले सामने आए हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 के तहत प्रदेश में क्षय रोग के उन्मूलन के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। भाजपा सत्ता में आते ही इन भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करेगी और सरकार के सभी कामों की समीक्षा कर सारी पोल खोल ली जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से संस्थान बंद किए जा रहे हैं और भाजपा द्वारा लागू योजनाओं को बंद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के पास झूठी गारंटियों पर बोलने के लिए एक शब्द नहीं है। जयराम ठाकुर ने हिम केयर योजना में भ्रष्टाचार के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस योजना के तहत किसी भी पुरुष की बच्चेदानी का ऑपरेशन नहीं हुआ है। किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर अलसू चौक में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 5.637 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिषेक गुलेरिया और अमीषा गुलेरिया के रूप में हुई है, जो BPO लोहड़, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी के निवासी हैं। तो चलिए चलते हैं आज के सोना और चांदी के दामों की ओर। तो सोना के दाम में उछाल आया है, परंतु जो दाम सोना के कल थे आज भी वही दाम है। आज सोना के दाम 1,37,922 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है। चांदी के दाम में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। चांदी के दाम 240 पर ग्राम और 2400 रुपए तोला है। अभी आगे सोना चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटी के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।